मोहतरमा थी डिम्पल यादव जी, आप उनकी पीठ का फोटो देख लीजिए, नंगी बैठी हैं। नहीं, आप प्लीज थोड़ा जरा शब्द का जरा इस्तेमाल। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ, आई डोंट लाइक सच कमेंट्स बीइंग मेड ऑन वुमेन। ये बयान जो अभी आपने सुना वो कितना घटिया और शर्मनाक है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि इस बयान के बाद संसद में बवाल मच गया। यहाँ पर आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि ये बयान इतना शर्मनाक है कि ये बयान एक व्यक्ति के घृणित मानसिकता को दिखाता है। ये बयान यह बात साबित करता है कि कोई अपनी छिछले दर्जे की राजनीति और थोड़ी सी प्रसिद्धि के लिए किस हद तक जा सकता है। नमस्कार, आप ये खबर रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं और अब सुनिए साजिद रशीदी का वो पूरा बयान जिसको लेकर सड़क से संसद तक बवाल मचा हुआ है। देखिए, कल जो बैठक हुई है नई दिल्ली जामा मस्जिद में, इसको डिफेंड करना अंसार भाई मैं समझता हूँ, या हाफिज क्या नाम जो बैठे हैं, सरवर साहब, सॉरी माफ़ कीजिएगा, इसको डिफेंड नहीं किया जा सकता मेरे भाई। इसलिए नहीं किया जा सकता, देखिए मस्जिद जाना बुरा नहीं है, कोई भी जाए। विजुअल्स करें, अखिलेश यादव, अच्छी बात है, आइए। लेकिन वहाँ बैठकर बाकायदा मीटिंग हुई है, चाय आई है, नाश्ता हुआ है, और सबसे बड़ी बात, मैं आपको एक फ़ोटो दिखाता हूं अंसार भाई, आप भी देखकर उस फोटो से शर्मा जाएंगे। मैं नाम नहीं लेता, सब जानते हैं। जो मोहतरमा उनके साथ थी, दो औरतें थी, एक तो बिल्कुल अपने मुस्लिम उसमें थी, सर पे दुपट्टा था उनका, सब कुछ था, इकरा हसन जी। जो मोहतरमा थी डिम्पल यादव जी, आप उनकी पीठ का फोटो देख लीजिए, नंगी बैठी हैं। नहीं, आप प्लीज थोड़ा जरा शब्द का जरा इस्तेमाल। मैं इसलिए कह रहा हूँ, आई डोंट लाइक सच कमेंट्स बीइंग मेड ऑन वुमेन। इस पूरे मामले ने इतना तूल पकड़ा कि एनडीए के नेताओं ने साजिद रशीदी के खिलाफ संसद परिषद में विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। अब आपको सुनवाते हैं एनडीए नेताओं ने इस पूरे मामले पर क्या कहा। माननीय सांसद डिम्पल यादव जी जो एक धर्म स्थल पर गई, मस्जिद में गई, उसके बाद एक शख्स ने जितनी अभद्र टिप्पणी उन पर करी है, उसके बाद मैं पूछना चाहती हूं कि पूरा का पूरा विपक्ष मौन क्यों साधे हुए है। मैं पूछना चाहती हूं कि माननीय सांसद डिम्पल यादव जी की जो स्वयं की पार्टी है सपा, वो चुप्पी क्यों साधे हैं। उनके पतिदेव ने आकर इस बयान का खंडन क्यों नहीं करा। संस्कृत में कहा जाता है मौनम स्वीकृति लक्षणम। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या आपकी तुष्टिकरण की राजनीति एक महिला सांसद की डिग्निटी, उनके सम्मान से बढ़कर हो गई है क्या। एनडीए का पूरा घटक दल यहाँ पर आज खड़ा था आवाज उठाने के लिए। हम हर नारी के सम्मान के लिए खड़े रहेंगे, चाहे वो विपक्ष की सांसद ही क्यों ना हो। जिस तरीके से एक महिला सांसद को बदनाम किया गया एक सांप्रदायिकता के आधार पे, ये बिल्कुल गलत है और इसके खिलाफ हम लोग अपना आवाज उठा रहे। पार्टी की कोई भी विचारधारा हो, राजनीतिक स्तर पर हमारी अलग विचारधारा हो, पर हमको लगता है कि महिलाओं को अपने सम्मान के लिए एकजुट रहना चाहिए। इसमें पार्टी और की बात नहीं आती है, इसमें महिला की बात आती है। और रश्दी जी ने बहुत गलत बात बोली है एक महिला के लिए, तो हम यहाँ पर हम महिला सशक्तिकरण के लिए साथ खड़े हैं, एम्पावरमेंट के लिए। और मोदी जी, प्रधानमंत्री जी तो महिलाओं के लिए इतना करते हैं और हम यही बात करते हैं, हम सबको साथ लेके चलेंगे। तो ये इस पार्टी उस पार्टी की बात नहीं है, ये हमको सबको साथ ले जाने की बात है। तो इन्होंने गलत बोला है तो उसके खिलाफ यहाँ पर महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं। मौलाना जो हरकत की है वो पूरा देश देखा है, और हमारी माननीय सांसद डिम्पल यादव जी का जो उन्होंने अपमान किया है, वो एक महिला सांसद का अपमान नहीं किया, पूरे देश की महिलाओं का उन्होंने अपमान किया और शर्मसार किया। इस पूरे मामले को लेकर जिन महिला पर यह बयान दिया गया, खुद समाजवादी पार्टी की सांसद और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी डिम्पल यादव ने साजिद रशीदी के बयान पर कुछ ना कहकर उल्टा उनके समर्थन में प्रदर्शन कर रहे एनडीए नेताओं को ही नसीहत दे डाली। सुनिए उन्होंने क्या कहा। नहीं, अच्छी बात है जो भी कार्रवाई हो रही है, और सही है, अच्छी कार्रवाई एफआईआर हुई तो अच्छी बात है। आपके समर्थन में प्रोटेस्ट किया था उनके अगेंस्ट महिलाओं। अगर अच्छा होता जब मणिपुर जैसी घटना हुई थी, जो सोशल मीडिया में जिस तरह के फुटेजेस आए थे, अगर इसी तरह वो प्रदर्शन करती मणिपुर घटना को लेके, महिलाओं के साथ खड़ी दिखाई देती, और जिस तरह हमारे भारत में जो अभी जो सिंदूर की जो ये पूरा जो ये लड़ाई छिड़ी, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, बड़े बड़े मंत्री
मंचों से किस तरह की बयानबाजी करी हमारे फौज के अफसरों के लिए, अगर उनके साथ वो खड़ी दिखाई देती तो मैं समझती हूँ ज्यादा अच्छा होता। यही नहीं, इस पूरे मामले को लेकर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद अखिलेश यादव का भी कोई बयान सामने नहीं आया। हालांकि विपक्ष ने प्रदर्शन के दौरान अखिलेश यादव को तुष्टीकरण की राजनीति न करने और तुष्टीकरण से ऊपर उठकर अपनी धर्म पत्नी के लिए उनके समर्थन में खड़े होने की नसीहत तक दे डाली। मुझे आश्चर्य लगता है कि जिनकी सौभाग्यवती के ऊपर ये टिप्पणी है वो क्यों चुप है। मतलब तुष्टीकरण की राजनीति की परिसीमा हो गई है, ये क्या कहा जाए। लेकिन हम नहीं सह सकेंगे और मौलाना जी की नीयत जो है वो साफ साफ नजर आ रही है। सबसे ज्यादा शर्म की बात है कि अखिलेश यादव जी ने अपनी राजनीति को, अपनी सियासत को बचाने के लिए अपनी पत्नी के लिए भी उन्होंने आवाज नहीं उठाया। जिस तरीके से शायद रजनी जी ने डिम्पल यादव जी के बारे में बोला है वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है और उसके खिलाफ हम लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं। आज समाजवादी पार्टी के नेता क्यों चुप है? जिनकी पत्नी का अपमान हुआ और वो माननीय चुप है। मैं तो आपके माध्यम से कहना चाह रही हूँ, जब घर की महिला का आप सम्मान नहीं कर सकते हैं, चुप रह सकते हैं, तो राजनीति करना छोड़ दीजिए। हालांकि इतने शर्मनाक बयान देने को लेकर अखिलेश यादव की तरफ से तो कोई बयान नहीं आया, लेकिन बीजेपी सांसद धर्मशिला गुप्ता ने मौलाना साजिद रशीदी को कहा कि मौलाना को तुरंत देश की सभी महिलाओं से माफी मांगना होगा। राजनीति सम्मान के लिए किया जाता है और घर की महिला का आपके सामने में मौलाना अपमान कर रहे हैं, देश की महिला का अपमान कर रहे हैं और चुप है। समाजवादी क्यों चुप है? ये चाल है उन लोगों का और उन मौलाना को अविलंब माफी देश की सभी महिला सांसद से मांगना होगा, नारी शक्ति से मांगना होगा। इतने शर्मनाक बयान के बाद भी मौलाना और ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष साजिद रशीदी अभी भी अपने बयान पर कायम है। वो न सिर्फ अपने बयान पर कायम है, बल्कि वो अपने बयान को सही भी ठहरा रहे हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। नंगा शब्द कोई इतना आपत्तिजनक नहीं है, क्योंकि समाज में भी ये लफ्ज़ बोल दिया जाता है। अब जो लड़कियां शॉर्ट पहन के चलती हैं, हर कोई उनको देख के बोल देता है नंगी जा रही हैं। हालांकि वो बिल्कुल नंगी नहीं होती, लेकिन बोल दिया जाता है कि नंगी जा रही हैं, तो इसका मतलब वो नंगी थोड़ी होती हैं। अगर मैंने नंगा शब्द बोल दिया, मेरा मकसद ये है कि धर्म के हिसाब से जहाँ वो बैठी हुई थी वहाँ सर पे पल्लू होना चाहिए था, उनका पूरा कवर होना चाहिए था जिसमें। इस पूरे बहस के दौरान जब साजिद रशीदी ने डिम्पल यादव के लिए ऐसे शब्द का प्रयोग किया, तब रिपब्लिक भारत के एग्जीक्यूटिव एडिटर ऐश्वर्या कपूर ने कड़े शब्दों में उसकी आलोचना की और इस तरह के शब्द को प्रयोग न करने के निर्देश भी दिए। मैं आपको एक फोटो दिखाता हूं अंसार भाई, आप भी देखकर उस फोटो से शर्मा जाएंगे। मैं नाम नहीं लेता, सब जानते हैं। जो मोहतरमा उनके साथ थी, दो औरतें थी। एक तो बिल्कुल अपने मुस्लिम उसमें थी, सर पे दुपट्टा था उनका, सब कुछ था, इकरा हसन जी। जो मोहतरमा थी डिम्पल यादव जी, आप उनकी पीठ का फोटो देख लीजिए, नंगी बैठी हैं। नहीं, आप प्लीज थोड़ा जरा शब्द का जरा इस्तेमाल। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं, अंसार भाई को कमेंट्स बीइंग मेड ऑन वुमेन, अंसार भाई को समझाने के लिए कह रहा हूं। नहीं, आप समझाने के लिए बेहतर शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल कोई वैसा नहीं है जैसा आप बताना चाह रहे हैं। ठीक है, आप वो कह रहे हैं कि वहां पे सर पे कुछ होना चाहिए, आप लोग इससे आगे नहीं, आप फोटो दिखाऊं आपको? आप प्लीज नहीं, ये जो शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आई हैव पर्सनल ऑब्जेक्शन टू इट। नहीं, आई हैव पर्सनल ऑब्जेक्शन टू इट एंड आई विल एक्सप्रेस। देखिए, आप पॉलिटिकली किसी के साथ हो, मैं चाहे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से रोज बहस करता हूं कि क्यों आप हिंदू मुसलमान करते हैं, दैट्स ओके, बट आई ऑब्जेक्ट टू सच वर्ड्स। नहीं, आई पर्सनली ऑब्जेक्ट टू सच वर्ड्स, सो आई ऑब्जेक्ट। करिए ना। यहाँ पर आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि आखिर मौलाना ने ये बयान दिया क्यों और ये मुद्दा शुरू कैसे हुआ। दरअसल संसद भवन के नजदीक एक मस्जिद में सपा नेताओं की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, सपा सांसद इकरा हसन और इनके साथ और भी कई लोग मौजूद थे। मस्जिद परिसर में डिम्पल यादव साड़ी पहनकर पहुंची थी और यही बात साजिद रशीदी को नागवार गुजरी और उन्हें सपा सांसद पर अपमानजनक टिप्पणी कर दी। ऐसे में समाजवादी पार्टी का खुलकर अपनी महिला जनप्रतिनिधि के पक्ष में न बोलना, मौलाना के बयान का विरोध न करना, ये साफ साफ दिखाता है कि राजनीति किस कदर हावी है। आने वाले समय में देखना ये होगा कि क्या अखिलेश यादव इस मुद्दे पर खुलकर बोल पाते हैं या नहीं, या वोट बैंक का तुष्टीकरण समाजवादी पार्टी के लिए
महिला सम्मान से ऊपर है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। इसके साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।